राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का नेटलैंड में आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण भगवान की जय। आज मैं आपको फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय बताऊंगी और कथा सुनेंगे। हम सब मिलकर सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। अमल की एकादशी 2023 में फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ 2 मार्च को सुबह 6:39 से शुरू होगी और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का तिथि का समापन 3 मार्च को 9:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इसका व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा। पूजा का समय रहेगा 6:45 से 11:06। अमल की एकादशी 2023 में शुभ योग है। अमल की एकादशी पर शुभ योग बन रहे हैं और अमल एकादशी का पारण करें। अमल एकादशी के पारण का समय रहेगा 4 मार्च को सुबह 6:44 से 9:03 तक कर सकते हैं। अमल की एकादशी का बहुत ही महत्व है। अमल एकादशी का व्रत काफ़ी खास माना जाता है। अमल एकादशी आंवले के पेड़ की उत्पत्ति से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को रचा था। इसके साथ ही आंवले के वृक्ष का भी जन्म हुआ था। माना जाता है अमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन आंवले के पौधे के लगाने से सुख समृद्धि आती है। आंवले का दान करना चाहिए। आंवले की का खान पान करना चाहिए। आंवला ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। एकादशी पर रात्रि जागरण करने से श्री हरि बेहद प्रसन्न होते हैं। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व और लाभ होता है। अमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसे आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत में कथा के बिना पूजन का फल नहीं मिलता। कथा जरूर सुननी चाहिए। अमल की एकादशी की कथा हम सब मिलकर सुनते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजय एकादशी का महात्म्य जो महान फल देने वाला है वो सुन लिया। अब फागुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इसमें वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानदत्ता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति करने वाला है। मानदाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, ये अमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभागे, सुनो, पृथ्वी पर अमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये मैं आपको बताता हूँ। अमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से अमल की आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसमें समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग था निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता ऋषि उसी स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय अमल की का वृक्ष था। हे महाभागे, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकर आधे वृक्ष तो पूरे कल्प की ही बाती है जो सबके सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ अमल की वृक्ष है जो विष्णु भगवान को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। सप्रस करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक अमल की का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, सकंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मृदगण और फलों में समस्त प्रजाति वास करती है। अमल की सर्व देवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भगवान भगत पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन है, देवता या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता, समस्त भुवनों के सृष्टा है,
जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु में हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतरहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा ए परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बार बार प्रणाम है। दामोदर सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापति आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, मैं ऋषियों तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान यदि आप संतुष्ट है तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु भगवान बोले, मैं ऋषियों फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र में युक्त द्वादशी हो तो यह महान पुण्य देने वाली, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। विप्रगण, ये व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान इस व्रत की विधि बताइए, ये कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता नमस्कार मंत्र कौन से बताए गए हैं? उसमें स्नान दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है? उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके ये संकल्प ले कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगावे। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला सकते हैं। अथवा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं मैंने उन सब पापों को हर लो। जल की अधिष्ठात्री देवी माँ, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन, वही स्वदेज उदिज जाति के जीवों का भी रक्षक हो। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों के कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों को फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे परशुराम जी के सोने की प्रतिमा बनवावे। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से श्रवण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न, दिव्य गंध आदि छोड़ दे। सफेद चंदन से उनको चर्चित करे। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार से धूप की सुगंधि फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी से जाकर रखे। तात्पर्य यह कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों से भर दे। फिर उसके ऊपर शरण में परशुराम जी की स्थापना ना करे। विशेष का कहकर उनके चरणों की से घुटनों की, जांघों की, कटी भाग की, उदर भाग की, वस्तल की, बाएं भाई की, दाहिने बाहें की, कंठ की, मुख की, नासिका की, से नेत्रों की, से ललाट की, से संपूर्ण अंगों और मस्तक की पूजा करे। यही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति उचित से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करे और अर्घ्य का मंत्र बोले। हे देव दिवेश्वर, जन्म दिगानंदन श्री विष्णु रूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ्य आप ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति उचित से जागरण करे। नृत्य, संगीत, वाद, धार्मिक उपख्यान, श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर अमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करे। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करे।
ब्राह्मण की उनकी पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे। ये भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी को स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे। स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाया हूँ। सुनो, संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये वह सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन महर्षियों ने उक्त वक्त का पूर्ण रूप से पालन किया। नरश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये दुर्धर्ष व्रत मनुष्य के सब पापों से मुक्त करने वाला है। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय एकादशी माता की जय।